फरमाती मैंने अपनी खातिमा नफीसा को भेजा, अपने गुलाम मैसरा को भेजा। ये दोनों गए और जाकर के इन्होंने कहा, तो कहती एक दिन मैं झुक के काम कर रही थी, तो मेरे घर में जब सूरज निकलता था तब भी रोशनी नहीं आती थी, जब जाता था तब भी नहीं आती थी। फरमाती मगर उस दिन ये अजीब करिश्मा हुआ कि मेरे पूरे घर में नूर ही नूर फैल गया, जैसे ख्वाब में था। मैंने कहा या अल्लाह, कहीं निजाम शमसी तो नहीं बदल गया है, कहीं सूरज का रास्ता तो नहीं बदल गया है। कहती मैंने देखा तो सूरज का रास्ता तो नहीं बदला था, बल्कि पर्दे के पीछे आमना का लाल खड़ा था और चेहरे की रोशनी का आलम यह था कि मेरा पूरा घर जगमग जगमग हो चुका था। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था कि जोर पर क्या पढ़ के चमका था खबर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं हुआ। सैयदा खदीजा कौन है? उनकी शादी हुजूर के साथ हुई है। वो खुद बयान करती है, शेख मुहक्किक ने लिखा है, सैयदा खदीजा बयान करती, काबे में मेला लगता था, एक साल में एक बार मेला लगता था जिसमें सिर्फ औरतें हुआ करती थी, उसमें कोई मर्द नहीं होता था। फरमाती वहाँ पे मैं एक बार मेले में थी तो फरमाती मैंने देखा कि वहाँ पर मेले में एक आदमी आने लगा। वो आदमी था पुराने कपड़े पहने हुए था, फटे पुराने, उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वो जब औरतों में आने लगा तो औरतों ने उसकी मुखालफत की और एहतजाज किया, तू मर्द होके औरतों में क्यों आता है? मगर उसने एक नहीं मानी, धक्के खाते खाते काबे के करीब गया और अपनी किताब खोली और किताब खोल के बोला कि तुम मुझे धक्के दे रही हो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूं। औरतें बोली क्या खुशखबरी? कि अगर मेरा इल्म सही है तो कुछ दिनों के बाद काबे के करीब में अल्लाह का हबीब तशरीफ लाएगा, और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम में से एक औरत यहां मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। खदीजा कहती है और औरतों ने तो धक्के दिए थे मगर मैंने उसे नजराना दे दिया। जरा भाई इसका आवाज थोड़ा ठीक करें, इसका ई को कम करके बेस भी थोड़ा सा कम करके ट्रेबल बढ़ाएं। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ट्रेबल बढ़ाएं, आवाज साफ करें। तवज्जो है कि नहीं? हाँ बस यहाँ पे ठीक है। तवज्जो है कि नहीं? सैयदा खदीजा कहती है और उन्होंने तो तकलीफ दी थी, मगर फरमाती है मैंने जो है ना, मैंने उसे तकलीफ नहीं दी, मैंने उसे जो है ना नजराना दे दिया अदब के साथ। और कहती है फिर मैंने काबे की तरफ अपनी झोली फैलाई और झोली फैलाने के बाद कहा, ए काबे के मालिक, अगर तेरा हबीब इसी काबे में आने वाला है तो उसकी मोहब्बत खदीजा की झोली में डाल दे। खदीजा कहती है, खदीजतुल कुबरा फरमाती मैंने दुआ मांगी, आकर के मैं लेट गई। फरमाती जब मैं लेट गई कुछ अरसा गुजरा था, फरमाती मैंने देखा ख्वाब कि एक सूरज आसमान से जमीन पे उतरा है, पूरे मक्के में उसकी रोशनी हो गई, नूर ही नूर फैल गया। फरमाती मेरे घर का एक एक कमरा रोशन हो गया। फरमाती मैंने जाके बरका बिन नौफल से ख्वाब के बाद ये ताबीर पूछी तो उसने कहा अगर तेरा ख्वाब बिल्कुल सही है ना तो सुन खदीजा, तेरे घर में अल्लाह का हबीब आएगा। फरमाती खदीजतुल कुबरा मेरे बाप का इंतकाल हुआ, भाई का इंतकाल हुआ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैंने देखा कि लोग मेरे साथ नुकसान करने लगे, मुझे तकलीफें देने लगे, मुझे परेशान करने लगे। और फरमाती मुझे इतनी तकलीफें देने लगे लोग, इतनी तकलीफें देने लगे कि मेरी बकरी को बेच देते और कहते कि तुम्हारी बकरी मर गई। फरमाती वो कहते कि तुम्हारा ऊंट गुम हो गया और बेच देते। कहती है मेरा बहुत खसारा हुआ तो मैंने अबू तालिब को बुलाया। मैंने कहा अबू तालिब आप मेरी मदद करेंगे? का क्या हुआ? कहा लोग मुझे धोखे दे रहे हैं, मेरे साथ खयानत कर रहे हैं। उनका मैं तो मक्के से बाहर तक नहीं जा सकता, तुम्हारी क्या मदद करूंगा? कहा मैंने आपको आपके लिए नहीं बुलाया, मैंने सुना है आपका एक भतीजा है। अल्लाह अकबर। कहा भतीजा है? कहा वो पूरे दिन मजदूरी करके शाम को गरीबों में पैसे दे के आ जाते। कहा बात बिल्कुल ठीक है। कहा ये बताओ कि आप वो किसी मुसाफिर के गम को नहीं देखते, मुसाफिरों को खाना खिलाते? कहा उन्हें बुला दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा तो कहने लगे बड़ा गैरत वाला है मेरा भतीजा, आएगा नहीं? उनका नहीं, आप उनसे कहिए मैं भी कहती हूँ। खदीजतुल कुबरा फरमाती मैंने अपनी खातिमा नफीसा को भेजा, अपने गुलाम मैसरा को भेजा। ये दोनों गए और जाकर के इन्होंने कहा, तो कहती एक दिन मैं झुक के काम कर रही थी तो मेरे घर में जब सूरज निकलता था तब भी रोशनी नहीं आती थी, जब जाता था तब भी नहीं आती थी। फरमाती मगर उस दिन ये अजीब करिश्मा हुआ कि मेरे पूरे घर में नूर ही नूर फैल गया, जैसे ख्वाब में था। मैंने कहा या अल्लाह, कहीं निजाम शमसी तो नहीं बदल गया है, कहीं सूरज का रास्ता तो नहीं बदल गया है? कहती मैंने देखा तो सूरज का रास्ता तो नहीं बदला था, बल्कि पर्दे के पीछे आमना का लाल खड़ा था और चेहरे की रोशनी का आलम यह था कि मेरा पूरा घर जगमग जगमग हो चुका था। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था कि जोर पर क्या पढ़ के चमका था खबर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं हुआ।
फरमाती हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा, फिर कहती हैं मैं उनके करीब गई तो उनकी हुस्न से भी ज्यादा अच्छी मुझे बात यह लगी कि उनकी आवाज, मैंने इतनी मीठी आवाज कभी किसी की सुनी नहीं। सुना है बोले तो बालों बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। कहती हैं, और आपको बता रहा हूं मैं, तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर करें। फरमाती हैं मैंने देखा उनकी निगाहें झुकी थी, अब तक जितने आते थे ना झांक झांक करते थे कि देखे तो खतीजा कैसी है, ताक झांक करते थे। फरमाती हैं मैंने उनसे कहा कि आप मेरे काफिले के साथ जा सकते हैं, तो उन्होंने इजाजत दे दी। मैंने मैसरा को भेजा और मैसरा से कह दिया गुलाम बन के रहना, ये बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है। कहती मैंने भेज तो दिया। जब मैसरा वापस आया मैंने कहा मैसरा बता कितना फायदा हुआ। मैसरा बोला मुझे आजाद कर दो। कहा क्यों? कहा आपने मुझे भेजा था गुलामी करने के लिए और मैं तो करता ही गुलामी था, मगर पहली बार किसी ऐसे शख्स के साथ गया हूं कि जिसने मेरी इतनी खिदमत की है कि मेरे माँ बाप भी मुझे इतनी मोहब्बत नहीं दे पाए जितनी उन्होंने मुझे मोहब्बत दी है। पहले मुझे सुलाया है फिर खुद सोए हैं, पहले मुझे खिलाया है फिर खुद को खाया है। कहने लगे ए खतीजा मुझे आज़ाद कर दे, अब मैं उनके दर के बगैर रह नहीं सकता। अल्लाह अकबर। कहने लगे खतीजा अजीब बात बताऊं का क्या? कहा इससे पहले जब मैं जाता था ना तो धूप मुझे परेशान करती थी। कहा फिर पूरे दिन धूप में चलता था सहरा में, और सहरा आप समझते हैं अरब में रेगिस्तान में, मगर जब उनके साथ गया तो एक दिन भी सूरज की रोशनी नहीं आई। कहा क्या हुआ? क्या सूरज नहीं निकला? क्या सूरज तो रोज निकलता था मगर उनके सर पे बादल छाया करता। मंडी में पहुंचे तो लोग बोले झूठ बोलो। हुजूर ने फरमाया झूठ नहीं बोलूंगा, कल लात उज़्ज़ा की कसम खाओ। लोग कहते हैं ना झूठ बोलने से फायदा होता है। कहने लगे लात उज़्ज़ा की कसम खाओ। कहने लगे सरकारे दो आलम मैं लात उज़्ज़ा से नफरत करता हूं, उनसे बेजान उनके कसम खाऊंगा। कहा फिर फायदा नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया ये तो मेरे रब के इख्तियार में है। सरकार ने सच बोला और वो कहता है मैसरा सुनो, आज तक किसी झूठे को इतना फायदा नहीं हुआ, अल्लाह ने जितना उस सच्चे को फायदा अता फरमाया। कहते वो जिधर से गुजरते थे लोग उनके गुलाम बनते चले जाते थे। ये सीरत रसूल है। अगर किसी की औकात देखनी है तो देखो कि वो अपने नीचे वाले से कितनी मोहब्बत करता है ना? तवज्जो है कि नहीं है ना? तवज्जो करें। सैयदा खदीजा कहती है मेरे दिल में उनकी मोहब्बत बड़ी, मैंने अपने निकाह का पैगाम उन्हें भेजा। कहती हालांकि मेरे पास बड़े बड़े लोगों के पैगाम आते थे मगर मैंने रद्द कर दिए, इन्हें मेरा दिल चाह खुद पैगाम भेजा। कहती जब मैंने पैगाम भेजा तो कोई और होता तो उछल जाता। ठीक है भाई, इतनी अमीर औरत उसका पैगाम आ जाए। कहा मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाके नफीसा ने मेरी मालकिन आपसे शादी करना चाहती खदीजा। हुजूर ने फरमाया मुझसे शादी करना चाहती? कहा। फरमाया मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा, पहले अपने चचा अबू तालिब से पूछूंगा। हुजूर की रिश्ता तय हो गया। हुजूर फरमाते मेरी खतीजा पूरी मलका अरब थी, पूरे अरब में उससे मालदार औरत नहीं थी। फरमाते एक दिन मैंने कहा खतीजा कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। तवज्जो चाहता हूं इस बात पे ध्यान दें, कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। खतीजा ने कहा क्यों? कहा कोई कहता है मेरे ऊपर कर्जा है, कोई कहता है मैं गुलाम हूं, अगर हमने कलमा पढ़ लिया तो हमें जुल्म किया जाएगा, जिनके हम गुलाम है वो हम पे तशद्दुद करेंगे। तो सैयदा खतीजा ने कहा आप सबको बुलाओ। फरमाते मेरे आका पंडाल लगाया और खतीजा ने इतना सोना इकट्ठा किया, सोना कि मैं खतीजा को नजर नहीं आता था और खतीजा मुझे नजर नहीं आती थी। फिर फरमाया खतीजा ने लोगों आओ कलमा पढ़ो, गुलामी की फिक्र ना करो, गुलामी से आजाद करना और कर्ज से आजाद करना ये खतीजा का काम है। तुम कलमा पढ़ लो, तुम्हें रब से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम है। खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं। फरमाते मेरे आका मलका अरब थी मगर मेरे साथ उसने 7 दिन फाके किए। फरमाते शैबे भी तालिब में मेरे साथ रही मेरी खतीजा। अर्ज की या रसूलल्लाह खाती क्या थी? फाके के बाद जब फाका खुलता कैसे? कहने लगे वो जो पूरे अरब की मलका थी ना सब इस्लाम पे लुटा के खाती क्या थी? कब फिर वो पत्ते खाती थी।